हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं, आप सभी की दुआओं से एकदम मस्त हूं और अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। और आप लोग कैसे हैं ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। 3 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी है, शायद 5-10 मिनट बाकी हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं देख रहे हैं आप सभी कि सब अपना अपना बैग टांग के ट्यूशन जाने की तैयारी में लग गई हैं। और हम यहाँ पे सिल रहे हैं हमारा ब्लाउज़। कल जहाँ से वीडियो का एंड हुआ था वहीं से हमने वीडियो की स्टार्टिंग कर दी थी। तो कल आप लोगों ने देखा था कि हम जा रहे थे हमारा ब्लाउज़ सिलने के लिए। सिर्फ हमने टिक लगा के रखा था, बाकी कटिंग और सिलाई वगैरह नहीं की थी। स्लीप में डिज़ाइन दे रहे थे, वो अभी हम आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी देखिए हमारा ब्लाउज़ भी फाइनल हो गया है और स्लीप का जो डिज़ाइन था वो फाइनल हुआ है और ब्लाउज़ सिल गया है। लेकिन अभी पैपिन वगैरह देना है, डोरी वगैरह लगानी है और बहुत सारे काम है, लेकिन वो आज नहीं हो पाएंगे, वो कल होंगे क्योंकि खेत जाने का टाइम हो रहा है। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, अभी 3:30 बज गए हैं, लगभग 4 बजने वाले हैं। और आज हम बाल में कंघी भी नहीं किए हैं। सुबह थोड़ा सा तैयार हुए थे, इस बार इस टाइम कुछ भी नहीं कर पाए। खेत जाना है और घर देखिए कितना गंदा पड़ा है। ब्लाउज़ सिल रहे थे ना, अभी पूरा वैसा का वैसा पड़ा है। आने के बाद घर की सफाई करेंगे, क्योंकि अगर घर की सफाई करने लगे तो शाम हो जाएगी, चारा पानी करने में लेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें निकल रही है एक गुड़िया जो दर्द कर रही है। बस निकल रहे हैं खेत के लिए हम। आओ आओ, गुड़िया ले लेंगे। आओ आओ, आपको जूजू दिखाइए, देखो खेत में जूजू। आओ, टॉयलेट लगी है, रो रहा है। और आप आ चुके हैं हम खेत, आप लोग देख ही रहे हैं। और आप सबका जो चहेता लड्डू गोपाल है ना, वो भी आ चुका है, क्योंकि अगर ये ना आए तो मतलब खेत का काम हमसे होगा ही नहीं। मतलब यही सारी जिम्मेदारी खेत का उठा के रखे हैं। रोज़ इनको खेत आना है, रोज़ जब भी हम लोग खेत आते हैं तो साथ में इनको आना ही है। अगर नहीं ले आएंगे तो बहुत रोते हैं और उतना ही ज़्यादा परेशान करके रख देते हैं, तो इसलिए इनको साथ में ले आते हैं। पर हाँ, एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ आने के बाद बिल्कुल तंग नहीं करते हैं। पेड़ के, कटहल के पेड़ के नीचे बिठा देते हैं तो आराम से बैठते हैं। इसके पापा अभी हमारे पास से, जब वो पेड़ के नीचे जाएंगे तो साथ में ये भी चले जाएंगे। और यहाँ पे हम काट रहे हैं चरी और भूसा वगैरह, सब तो चारा वगैरह ख़त्म हो चुका है। मतलब बहुत परेशानी हो गई है दोस्तों, खाने पीने, मतलब जानवरों के जो चारा पानी है सब ख़त्म हो गया। ये बजरी हम काट रहे हैं और ये बाजरा खिलाने के लिए नहीं था दोस्तों जानवरों को। ये बाजरा है, फसल पक जाने के बाद ही कटती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, चारा ख़त्म हो गया है। तो अब जानवरों को हमने पाला है तो इधर उधर या फिर जैसे तैसे करके इनके पेट का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। तो बस क्या करें, फिर उसी को काट रहे हैं। और आधी फसल जो पड़ी है वो पक जाने के बाद कटेगी। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। दोनों बहन जो है वो उठ के सोफे पे, एक इधर सर के करके लेटी है और एक इधर सर करके लेटी है। मतलब पहले इनको हम उठाते हैं, उठाने के बाद ये मतलब आंखें खोल के, पहले आंखें बंद करके सोती है, उसके बाद आंखें खोल के कुछ देर सोती है, फिर उसके बाद उठेंगी, बाथरूम जाएंगी और ब्रश वगैरह करेंगी, नहाएंगी धोएंगी, तब जाके कहीं तैयार होंगी। और हम तो इन सबसे पहले, हमेशा हमारा आदत है जो सुबह 4-4:30 बजे उठने की, तो हम तो हमारे कामों में लग जाते हैं। पर इन सब को हम 5:30 बजे ही उठाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो इनको अभी इतना जल्दी उठाना ठीक नहीं है। और इनकी जो स्कूल की गाड़ी है ना, वो 7 बजे आती है। आजकल टाइम जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, इनको 6-6:30 बजे ही घर से निकलना है, क्योंकि कई सारे बच्चे आते हैं ना, तो पहले गाड़ी दूसरी साइड जाती थी, फिर लास्ट में इधर आती थी। अब उल्टा हो गया है, पहले गाड़ी इधर आती है, फिर लास्ट में दूसरे बच्चों को लेने जाती है। तो इसलिए इनको 6:30 बजे जाना हो गया है। अब थोड़ी सी हमें आधे घंटे का टाइम जो मिल जाता था सुबह, अब और ज़्यादा हड़बड़ाहट मची रहती है सुबह। तो इसलिए इनको हम 5:30 बजे के बजाय अब 5 बजे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन 5 बजे उठा, सच बता रहे दोस्तों, 5 बजे उठाने में ना
हमें मतलब इतनी बच्चों को उठाने में 5 बजे इतनी दया आती है कि क्या ही बोले, लेकिन फिर भी उठाना पड़ता है। हमारे बच्चे तो चलो 6 साढ़े 6 बजे जाते हैं, औरों के बच्चे तो 5:30-6 बजे घर से निकल जाते हैं। तो वही सब सोच के फिर इनको उठाते हैं कि ये सब बच्चे तो 6 बजे ही निकल जाते हैं, आप लोगों को तो आधे घंटे चलो मिलता है, फिर भी ठीक है। सुबह के बज गए हैं 7:30 और बाहर हम गए थे गोबर फेंकने के लिए, और बाहर जो झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा किए थे उसको भी फेंक दिए हैं, और बच्चे जो है वो स्कूल के लिए निकल गए हैं। और अब हम जा रहे हैं हमारी रसोई का काम शुरू करने। हमने परसों आप लोगों को बताया था ना वीडियो में, 2-3 दिन में हम हमारी रसोई का काम शुरू करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे हाथों में है ये भूसा, ये वही भूसा है जो हम अपने गाय और भैंसों को खिलाते हैं। तो मिट्टी में मिलाएंगे इसे और अपना काम शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी नहाए धोए नहीं है। ये सारे काम नहाने से पहले ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो फिर दोबारा से नहाना पड़ता है। तो चलिए हम जो है हमारा काम करते हैं और आप लोग देखिए एंजॉय। और सबको स्कूल भेजने के बाद ये देखिए हम आ गए हमारे छत पे, और हमारी रसोई का जो काम है वो हम मतलब आज हम उद्घाटन क्या बोलते हैं, मतलब आज हम शुभ काम शुरू कर दिए हैं। और दिन है शुक्रवार का, तो हमने कहा चलो आज अच्छा दिन भी है और आज से हम क्यों ना शुरुआत कर दे। अब देखते हैं कितने दिन में फ़ाइनल होता है, ये हमें भी नहीं पता है। और बच्चों को ले जाना था भिंडी की सब्ज़ी। कल शाम को ही नैन्सी ने बोला था मम्मी हमको भिंडी की सब्ज़ी लेके जाना है, किसी दिन टिफ़िन में दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज हम भिंडी की सब्ज़ी और रोटी इनको बना के दे देते हैं। तो वो हमने दे दिया है इन सबको, और खा पी के आराम से निकल गई हैं। और मिट्टी लेने के लिए हम कई दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोई साथ ही नहीं मिल पा रहा है। मिट्टी जहाँ पे लेने के लिए जाना है ना, वो काफ़ी दूर है। तो वहाँ आजकल मतलब बारिश में पता है कि चारों तरफ बहुत जंगल हो जाते हैं, तो इसलिए जंगल में अकेले जाने का मन नहीं करता है। अब सोच रहे हैं कि संडे के दिन बच्चों को बुला के चले जाएंगे, क्योंकि कोई साथी नहीं मिल रहा है। कोई कहीं से ले रहा है, कोई कहीं से, या फिर कोई जब लेने के लिए जाता है मिट्टी तो उस टाइम हमारे पास फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि सुबह बिज़ी होते हैं। तो काम संडे के अलावा बाकी दिनों तो काम रहते ही रहते हैं सुबह, तो इसलिए नहीं जा पाते हैं। अब देखते हैं कि संडे के दिन अगर कोई साथी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। लाते हैं मिट्टी, सब ले आते हैं, ले जाते हैं, लेकिन हम अपने जिस टाइम हमको फुर्सत रहती है उस टाइम कोई नहीं मिलता है, यही बात है। और ये देखिए मिट्टी में हमने जो है मिला लिया है भूसा, और ये मिट्टी हम लेने के लिए नहीं गए हैं दोस्तों, ये घर में काफ़ी दिनों से पड़ी थी। तो करीब 2 तसला है ये, इससे ज़्यादा नहीं है। आप लोगों ने देखा कि इसकी बोरियां भी पड़ी फट गई थी, यही जगह पे रखी हुई थी। और इसको हम चूल्हा जैसे थोड़ा बहुत टूट गया है तो उसकी मरम्मत वगैरह के लिए रखे थे, ताकि इमरजेंसी में हमें मतलब घर पे ही मिले, बाहर ना जाना पड़े। लेकिन अब तो बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया है, तो अब तो मजबूरी है कि जाना ही पड़ेगा। और इसमें भूसा हमने मिला दिया है। थोड़ी सी ये वाली मिट्टी हमें गीली साननी है, क्योंकि इसको हम एक तरह से मसाले की तरह यूज़ करेंगे दीवार उठाने के लिए। तो इसलिए हम इसको गीली बनाएंगे, जैसे कि मिस्त्री लोग बनाते हैं ना दीवार वगैरह, तो उनको गीले मसाले चाहिए होते हैं, तो वैसे ही इसको हम गीला बनाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक भी कंकड़ इस मिट्टी में नहीं है, बिल्कुल चिकनी वाली मिट्टी है ये, और पीली वाली मिट्टी है। इस मिट्टी को लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। हाँ, चूल्हा बनाने के लिए हमारे यहाँ इस मिट्टी को नहीं यूज़ करते, दूसरी मिट्टी आती है जो जमुना के किनारे होती है, वहाँ पे हम आप सभी को दिखाए भी हैं ले जा कर के। तो ये देखिए पानी डाल के हमने इसे गीला कर लिया है इस तरह से, और यहीं से हम उठाएंगे। आज पहला दिन है तो यहीं से शुरुआत हम कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, नहीं तो पूरा हम इसका जो है वो ना नक्शा चेंज करने वाले हैं। काफ़ी कुछ हमने सोचा है, कलर वगैरह हमने पेंट वगैरह मंगा के अभी से रखवा लिया है, मतलब कि एक कलर सिर्फ एक पेंट हम मंगवाए हैं, और दूसरा कलर इनसे बोला है हमने कि हमें 2-3 कलर का पेंट चाहिए, आप ले आ दीजिए। क्योंकि अगर पहले से नहीं बोलेंगे ना दोस्तों, फिर ये इनको लाने में बड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हम पहले से शुरू कर दिए है कहना कि चलो 15 दिन में तो आ ही जाएंगे, और हमारा जो किचन है वो भी 15 दिन में तैयार हो जाएगा। तो जो हम ईंटें टूटे फूटे इधर उधर मतलब जो भी कुछ सीधे हैं कुछ टूटे हैं, हमारे पास सीधे ईंटें तो है नहीं, टूटे टूटे से हैं, तो इसी से हम काम चलाएंगे और इसी से हम बनाएंगे। पहले था ना दोस्तों हमारे मायके में, पहले जब हम हमारे बचपन में छोटे छोटे थे ना, तो इस मिट्टी को ना सानने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमारे यहाँ गीली मिट्टी निकलती थी और उसी को ले आके काम चलाना पड़ता था। तो अभी भी वहाँ पे मिलती है शायद, पर हम वहाँ का काम तो अभी हमें डेली करना नहीं होता है, 1-2 दिन के लिए फिर गए अपने घर आ गए, लेकिन यहाँ नहीं मिलती। हम जब से ससुराल आए हमने कभी नहीं देखा है कि यहाँ पे गीली मिट्टी ले आके मतलब
कुछ लोग बनाते हैं या लगाते हैं, पहले सूखी लानी पड़ती है, फिर इसको भिगोनी पड़ती है, तब जाके वहीं बनती है। यहाँ पे कोई मतलब तालाब वगैरह तो वैसा है नहीं कि उसमें से मिट्टी निकलेगी, और होगा अभी तो शायद हमारी साइड नहीं है, तो इसलिए हमें दिक्कत होती है हम लोगों को। अगर कहीं दूर से लाना पड़ेगा तो फिर कितनी लाएंगे गीली मिट्टी, तो उससे अच्छी तो यही होगी कि चलो सूखी मिट्टी ले आ ले, क्योंकि गीली जो है वो बहुत भारी होती है, तो उसको ले आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए इस तरह से हमने एक ईंट जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर से हम जो टूटे फूटे ईंट है ना उसको जोड़ेंगे। एक ईंट पहले हम सीधा लगाएंगे, फिर उसके बाद बेड़ा लगाएंगे, एक खड़ा एक बेड़ा, एक खड़ा एक बेड़ा, इसी तरह से करके लगाएंगे। और अभी नहाए धोए कुछ भी नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं बना है, तो अब जाएंगे नहाने के लिए। ये काम निपटाने के बाद फिर उसके बाद ही जो है आगे का खाना वाना बनेगा। और जो हमारे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे चैनल को आप सभी आगे बढ़ाइए, ग्रो करवाइए हमारा भी चैनल। अब और हमारी परीक्षा मत लीजिए आप लोग। और मैं साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और मेरा मोटिवेशनल बढ़ाइए। कुछ लोग तो मतलब ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मुझे रोना आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारी आदत हो गई है। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में तीर की तरह चुभती हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो हम लोग डेली हम लोगों को सुनने को मिलते रहते हैं, तो वो तो आदत हो गई है। 3-4 साल होने वाले हैं मुझे यूट्यूब पे, इतनी आदत हो गई है मुझे कि कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी चुन के लोग बोलते हैं ना कि वो जाके सीधे चुभ जाती है। ये देखिए जो ईंट ख़त्म हो गए थे फिर से हम लेके जा रहे हैं। अब यही टूटे टूटे ईंट हमारे पास है, और सीधे ईंट तो है नहीं। ये इन्होंने बोला है, मैंने इनसे कहा है, तो ये बोले हैं कि मंगवा दूंगा। पुराने ईंट कहीं पे हैं तो देखिए कब आते हैं। अब मैंने सोचा कि इनको लाने में भी टाइम लग जाएगा, पता नहीं कब मिले कब ना मिले, तो इससे अच्छा है कि मैं काम शुरू कर दूं, क्योंकि फिर खेती का काम जो है वो आ जाएगा सर पे, तो फिर इसको करेंगे या फिर उसमें खेत का काम करने में ही मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, खेत और घर का काम करने में। क्योंकि घर का काम कोई निपटाने वाला होता है तो चलो बाहर का कर लिया तो आराम से मतलब घर में आके खा तो सकते हैं ना, आराम तो कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि बाहर का भी करूं और अंदर का भी करूं तो आराम ना करूं, तो फिर ऐसे में तो बीमार पड़ जाऊंगी जल्दी से, इसीलिए। और मिट्टी हमारी एक तसला जो है वो ख़त्म हो गई है दोस्तों, बस एक तसला फिर से लेके आए हैं, और इसी में जो थोड़ा बहुत है बस इतना ही काम हो पाया है आज। हमने सोचा था शायद हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया है। तो जब हाथ लगाओ ना तो मन करता है कि आज ही इस काम को निपटा दें, मतलब अच्छा लगने लगता है कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुकने का मन ही नहीं करता है। लेकिन जब कोई चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो फिर रुकना ही पड़ता है, मजबूरी है, तो इसीलिए मुझे भी अभी स्टॉप करना पड़ेगा। और वीडियो भी लंबी हो गई है, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप सभी इजाज़त दीजिए, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी एक सिस्टर है जिन्होंने बोला है कि कोई नई रेसिपी शेयर कीजिए, बहुत दिन हो गए सच में मैंने कोई नई रेसिपी नहीं शेयर की है। तो जी बिल्कुल शेयर करूँगी, लेकिन अपने रसोई में तो शायद मुश्किल है कि शेयर कर पाऊँ। हो पाएगा तो शेयर कर दूँगी, नहीं हो पाएगा तो मैं अपनी जो है वो किचन है ना वहीं पे बना के आप लोगों को दिखा दूँगी। तो अब हाथ पैर धो लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नहाने के लिए। तो इतने ईंट हमने जोड़ दिए हैं दोस्तों, और पन्नी जो हमने ऊपर रख दी थी छप्पर के उसे भी नीचे गिरा दिया, क्योंकि मौसम बड़ा घेरा हुआ सा है, ठंडा मौसम, धूप तो बिल्कुल नहीं है, और 8:30 बज गए हैं हमें इतना करते करते। तो अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए, उसके बाद ही आप लोगों से मिलते हैं।